अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं मौजूद हूँ स्काई गार्डन के अंदर। स्काई गार्डन जिसको ग्रीन इनक्लेव 2 भी कहा जाता है। आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं ए ब्लॉक का, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीट्स का पोजेसन मिल चुका है। ये मेरे आप राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, एक तख्ती वेज हैं जिसके ऊपर फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स सैयद रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने यहाँ पे आके इनोग्रेट किया है, ए ब्लॉक की पोजेसन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आज हम ए ब्लॉक की हकीकत से पर्दा चाक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या इतने सालों के बाद जो थोड़ा सा पोजेसन दिया गया है उसमें क्या हकीकत है, कितनी स्ट्रीट्स का पोजेसन मिला है। मुकम्मल डिटेल आपको देंगे, आपको कैटेगरी के बारे में बताएंगे, आपको कमर्शियल्स के बारे में बताएंगे। और उसके अलावा अगर आप डिटेल जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप स्ट्रीट नंबर्स और प्लॉट नंबर्स तक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे जिनका पोजेसन डिक्लेयर किया गया है। आज आपको मुकम्मल ए ब्लॉक का विजिट मिलेगा और उसके अलावा इसकी मुकम्मल डिटेल मिलेगी। अगर आप किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन मजीद क्वेरी के अंदर इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की सेल परचेज के लिए आप अपना विजिट स्केड्यूल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता करके। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। चलते हैं और आज आपको मुकम्मल ए ब्लॉक का विजिट करवाते हैं और उसके अलावा बाकी कुछ भी स्काई गार्डन की बारे में आपको डिटेल देते हैं, कुछ उसकी हकायक से पर्दा उठाते हैं और आपको मुकम्मल बताते हैं कि स्काई गार्डन की हिस्ट्री क्या है। चलते हैं और आप विजिट करते हैं ए ब्लॉक का। ये हमारे राइट साइड के ऊपर 7 ए ब्लॉक है जिसके ऊपर स्ट्रीट्स जो है उनका पोजेसन मिल चुका हुआ है। आज आप इसको मुकम्मल तमाम स्ट्रीट्स का मैं आपको विजिट करवाऊंगा। ये जरगून जैक्सन्स कंपनी है जो कि स्काई गार्डन के अंदर डेवलपमेंट कर रही है। स्काई गार्डन जैसे कि आप जानते हैं कि जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है हाउसिंग अथॉरिटी का और कॉमर्स टाउन का। ये आप देखें जी, मशीनरी वगैरह भी काफ़ी खड़ी हुई है जैक्सन्स की। ये पिछले 1 साल से यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी तेज़ है। अभी हम इस टाइम राइट टर्न किया अंगूरी रोड के ऊपर। यहाँ से भी आप ए ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और दूसरी कंपनी भी यहाँ पे काम कर रही है, शाहिद एंड को प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने कुछ यहाँ पे पार्क वगैरह, फैमिली पार्क भी डेवलप किया है, एक मस्जिद बनाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेबर जो है वो दोनों कंपनीज की आगे साइट पे मौजूद है। और यहाँ पे लेबर कैंप भी मौजूद है। काफ़ी सारे लोग जो है जो कंपनीज के हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का टाइम गुजर चुका हुआ है डेवलपमेंट होते हुए यहाँ पे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 4 साल का है। अगर इसमें आप 1 साल का ग्रेस पीरियड भी डाल लें तो 2 से 3 साल और लगेंगे यहाँ पे काम मुकम्मल करने में। ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है और यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ईजी नहीं है। ये लेफ्ट पे भी रास्ता जाता है, इधर डेवलपमेंट हुई हुई है। कोई मुकम्मल ए ब्लॉक का पोजेसन नहीं मिल गया, पार्शल पोजेसन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कुछ स्ट्रीट्स का। और कुछ यहाँ पे जो कमर्शियल हैं ए ब्लॉक के अंदर उनका भी पोजेसन डिक्लेयर किया गया है। जैसे आप ये सामने देख सकते हैं कि बोर्ड अवेजा है स्ट्रीट नंबर 9 का, जिसमें प्लॉट नंबर 153 से लेके 186 तक जो प्लॉट्स हैं वो मौजूद हैं स्ट्रीट नंबर 9 में, जो कि जिनका डिक्लेयर कर दिया गया पोजेसन। पायलट प्रोजेक्ट ब्लॉक ए स्काई गार्डन्स इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा ऑन दिस डे 3 जुलाई 2025 को ए ब्लॉक का जो पोजेसन है, ए ब्लॉक के जो पोर्शन है, पूरा ए ब्लॉक नहीं, शायद थोड़ा सा हिस्सा है जो नहीं डिक्लेयर किया गया, तो ए ब्लॉक का पोजेसन डिक्लेयर किया गया है, फेडरल मिनिस्टर ने किया है, जो इनकी तख्ती यहाँ पे अवेजा है। और ये काफ़ी सालों के बाद कुछ एरिया का पोजेसन देने के बाद तख्ती यहाँ पे लगा दी गई है कि जैसे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने हासिल की हो, क्योंकि लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। एरिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ वाजे करना चाहूँ, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के ऊपर या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि इतने खूबसूरत हिली एरिया में जहाँ पे पाइन ट्रीज़ मौजूद हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं,
वहाँ पे पहाड़ों को काट के नेचर को ख़राब किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि एरिया बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे रहने को दिल करता है, और मेरा दुआ है कि लोगों को जल्द से जल्द पोजेशन मिले, तमाम लोगों को, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मेच्योर हों। लेकिन ये सोसाइटी गवर्नमेंट की है, ये हाउसिंग अथॉरिटी की सोसाइटी है। हम एज ए डीलर, हम एज ए कंसल्टेंट सिर्फ इसकी सेल परचेज को हम जो है वो डील कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में नहीं है, जो अरबाब इख्तियार के अंदर है कि ऐसी जगहों को वो प्रिजर्व करें, ऐसी जगहों के ऊपर सोसाइटीज़ ना बनने दें, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें। लेकिन ये साथ साथ काफ़ी प्लांटेशन भी चल रही है। और मैं आपको यहाँ पे भी बताता चलूँ कि जो स्काई गार्डन का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिले भी हुआ था, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि कुछ अरसा इसके ऊपर कोर्ट का स्टे भी रहा है इन्वायरमेंट को लेके। तो शायद कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करने की यकीन दहानी के ऊपर जो है वो स्टे ख़त्म हो गया, और दोबारा से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। स्ट्रीट नंबर 8 का बोर्ड लगा हुआ है, 9 का लगा हुआ है, रोड 3 का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ 5 से 6 स्ट्रीट्स मैं देख सकता हूँ कि जिनको के बोर्ड यहाँ पे वेजा हैं, और उनका पोजेशन यहाँ पे मिल चुका हुआ है। अभी जहाँ से मैंने अप्रोच किया है वो हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनकी एंट्रेंस थी अंगूरी रोड के ऊपर, वहाँ से मैंने अप्रोच किया था। इसकी जो मेन एंट्रेंस है ए ब्लॉक की, इसे है, यहाँ पे बेसिकली ये पाइप डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हुआ है। और ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, ये मेन मरी एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे N75 के साथ जाके कनेक्ट होता है। और ये जो आपको सामने हिल नज़र आ रही है, बिल्कुल इसकी बैक साइड के ऊपर बहरिया का गोल्फ क्लब है, और बहरिया गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट मौजूद है। पर इस टाइम मैं जा रहा हूं, इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर, इस रोड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं, जिनका पोजेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस रोड के ऊपर भी कमर्शियल आपको मिल जाता है। ये हमारे लेफ्ट के ऊपर स्ट्रीट नंबर 8 है, जिसकी 166 से 182 नंबर प्लॉट नंबर तक जो है उनका पोजेशन जो है वो मिल चुका हुआ है। मैं यहाँ पे मुकम्मल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं, नंबर्स हैं, कौन सी स्ट्रीट्स हैं जिनका पोजेशन डिक्लेयर हो चुका हुआ है। ये स्ट्रीट नंबर 10 है, जिसमें आपको मस्जिद भी मिल जाती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्लॉट्स मौजूद हैं 187 से 190, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं, और राइट साइड के ऊपर जो है वो ये पूरा जो एरिया है ये मॉस्क का है। ये मॉस्क जो है पूरी, इसके चारों तरफ जो है वो रोड मौजूद है, और इसके दरमियान में ये जामिया मस्जिद की काफ़ी जगह यहाँ पे रखी गई है। अभी तक मॉस्क की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो बिल्कुल सामने आपको ये जो भी कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, बेसिकली ये लेबर कैंप है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी की यहाँ पे मशीनरी जो है वो यहाँ पे पार्कड है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस मौजूद हैं। और उसके पार आपको एक स्काई गार्डन का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस स्काई गार्डन का बोर्ड अंगूरी रोड के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंगूरी रोड और मरी एक्सप्रेसवे के दरमियान A, B और C सेक्टर मौजूद हैं। और अंगूरी रोड के दूसरी साइड के ऊपर आपको D से लेके K तक सेक्टर मिलते हैं। स्काई गार्डन के अंदर टोटल 11 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक आपको मिल जाते हैं अंगूरी रोड की दूसरी साइड के ऊपर, और जबकि 3 ब्लॉक आपको मिलते हैं अंगूरी रोड और मरी एक्सप्रेसवे N75 के दरमियान में। और ये बड़ा ही खूबसूरत फॉरेस्ट इसके अंदर मौजूद है। और जहाँ पे अगर मैं स्काई गार्डन की बात करूँ D से लेके K ब्लॉक तक की, उसमें G और F जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड प्लेस है, उसमें बड़ी हिल्स मौजूद हैं, और बड़ा टफ है। वो भी आप वीडियो जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो आप उन ब्लॉग्स का भी अपडेट देख सकते हैं, डेवलपमेंट अपडेट देख सकते हैं, और उसकी डिटेल जान सकते हैं। ये आपको फ्यूल पंप जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। ये देख के मुझे एक अच्छी फील आई है कि यहाँ पे इन्होंने ना पूरा एक पार्क बड़ा खूबसूरत डेवलप किया है। जाहिर सी बात है, जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करते हैं, शाम को जब
वो या उनकी फैमिली, उनका भी दिल करता है कि वो रिलैक्स करें। बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने साफ़ सुथरा सा एक पार्क बनाया है, जिसमें थोड़े से इन्होंने झूले वगैरह भी बच्चों के लिए लगाए हैं। साथ एक प्रॉपर जो है वो मॉस्क बनाई है। ये सारा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का है जो यहाँ पे काम कर रही है, और 2 कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। एक इन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे जू भी साथ बनाया है। बेसिकली डबल पर्पज़ है कि क्लाइंट्स वगैरह आए हैं, अगर कोई ना कोई यहाँ पे अपडेट लेने के लिए आता है वीकेंड्स के ऊपर जो है, तो उस हवाले से लोग जब यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं तो सम टाइम उनके साथ फैमिलीज होती हैं, तो एक बैठने की जगह है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने लगा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमारा बी ब्लॉक के अंदर प्लॉट है। तो मैं आपको ज़रा बी ब्लॉक के हालात बता देता हूँ, इससे ज़्यादा मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सामने जितनी भी हिल आपको नज़र आ रही है, ये बी ब्लॉक है। और ये बी ब्लॉक के अंदर ये जो आपको कच्चा रोड नज़र आ रहा है, इस पर हम जाते रहेंगे तो वो सामने जो है कुछ ना कुछ पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, फॉरेस्ट गैप हो चुका हुआ है। ये थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड ज़रा एरिया है और डेवलपमेंट बी ब्लॉक में काफ़ी कम है। सिर्फ एक पैसेज सा निकाला गया और उसके बाद जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट जो है अभी जारी है। लेकिन ज़्यादा तवज्जो जो इस टाइम कंपनी दे रही है वो डी ब्लॉक के ऊपर दे रही है और ए ब्लॉक के ऊपर दे रही है, उस पर ज़्यादा काम तेज़ी से जारी है। जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का वीलॉग? उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। आज हमने आपको विज़िट करवाया है ए ब्लॉक का, उसके अलावा आपको दिखाया है कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं स्काई गार्डन को। स्काई गार्डन को आप एक्सेस कर सकते हैं मरी रोड से, N75 से और अंगूरी रोड से भी। ए ब्लॉक के अंदर कुछ कमर्शियल और कुछ प्लॉट्स का जो है वो पोजेसन दे दिया गया है। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, उन्होंने जुलाई 2025 के अंदर पोजेसन जो है वो यहाँ पे आके डिक्लेयर किया, यहाँ पे पोजेसन उन्होंने दिया। और इसके अलावा मेरी बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप एंटर होते हैं तो एक साइड के ऊपर HIJK ब्लॉक मिलता है और एक साइड के ऊपर आपको D से लेके G ब्लॉक मिलते हैं। 8 ब्लॉक्स जो हैं वो अंगूरी रोड की दूसरी साइड पे मौजूद हैं और 3 ब्लॉक इस साइड पे मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप किसी किस्म की भी सेल परचेज में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और अपना विजिट स्केड्यूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फी मान अल्लाह। ये आप सामने देखें ब्रिज है, जो ब्रिज कनेक्ट करता है स्काई गार्डन को मरी एक्सप्रेस वे से। सामने मरी की हसीन वादियाँ हैं और इस टाइम हम स्काई गार्डन का आपको विजिट करवाया और एग्जिट हो रहे हैं। लोकेशन बाकमाल है स्काई गार्डन की। जो लोग नेचर लवर हैं उनके लिए स्काई गार्डन जो है एक मौजूद जगह है, क्योंकि बिल्कुल मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर ये मौजूद है। बहरिया गाफ सिटी के बाद और मरी को और इस्लामाबाद को आप बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस्लामाबाद आप डेली बेस पे आ सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद के साथ है ये। लेकिन मरी, जिस तरह आप पूरे इस्लामाबाद में से गुजर के मरी जाते हैं, तो मरी भी आप 35 से 40 मिनट में आप मरी पहुंच सकते हैं। बड़ी टॉप लोकेशन।